हवा भरकर फुलाए गुब्बारे में पिन मार कर उसकी असलियत बताना कोई इस आदमी से सीखे। साधारण से दिखने वाले इस आदमी ने एक रिपोर्ट से अडानी को 6 अरब डॉलर यानी 4 खरब 89 अरब 99 करोड़ 30 लाख रुपए का झटका दे दिया। इनका नाम है नाथन एंडरसन। अडानी ग्रुप की फाइनेंशियल गड़बड़ियों पर इनके फर्म हिंडरबर्ग की रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी है और लगातार धड़ाम होने की ओर है अडानी ग्रुप के शेयर। नाथन ने 2017 में हिंडनबर्ग की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य इंसानों के जरिए पैदा की गई तकलीफें और पैसे से रिलेटेड गड़बड़ियों की जांच पड़ताल करना है। इनकी संस्था में सिर्फ 10 लोग काम करते हैं। रिपोर्ट में इन्होंने अडानी ग्रुप से धोखाधड़ी और पैसे से रिलेटेड गड़बड़ी से जुड़े 88 सवाल किए हैं, जिसका जवाब देश की पब्लिक प्रॉपर्टी लूटकर दुनिया के चौथे दौलतमंद बने अडानी के पास नहीं है। लग रहा है जितनी तेजी से ये जनाब बड़े हैं अब घट भी जाएंगे। हर्षद मेहता याद है, ये उसके भी बाप निकलेंगे। तो क्या है पूरी कहानी आपको बताते हैं। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कारपोरेट की दुनिया में सवाल खड़ा हो गया है, अडानी क्या नटवर लाल है? सेबी कहां है? भाजपा के शुभचिंतकों पर लगे आरोपों पर वो ईडी और सीबीआई की तरह आंख क्यों बंद कर लेती है? अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित दुनिया की भरोसेमंद फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हिंडरबर्ग रिसर्च दुनिया भर की कंपनियों के फाइनेंशियल लेन देन की ऑथेंटिक जांच करती है। हिंडरबर्ग रिसर्च ने अपनी 2 साल की जांच के बाद यह खुलासा किया है कि गौतम अडानी दरअसल और कुछ नहीं बल्कि कौन यानी नटवर लाल हैं, जिन्होंने फर्जी अकाउंटिंग, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अडानी समूह की 7 कंपनियों को फायदा पहुंचाया। अपने 88 जांच बिंदुओं पर फैक्ट के रूप में जो सबूत हिंडरबर्ग रिसर्च ने दिए हैं, ये अगर कोई विपक्षी पार्टी से संबंधित कंपनी होती तो अब तक देश में हाहाकार मच गया होता, चारों ओर छापे पड़ रहे होते और देश के अमीर आदमी से जुड़े फ्रॉड के खुलासे पर देश में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाती। मगर चारों ओर चुप्पी है। इसके बावजूद कि अडानी समूह के इस फ्रॉड के खुलने के बाद अडानी समूह के शेयर धड़ाम हो गए और उन्हें 50,000 करोड़ का घाटा हुआ और अडानी की कुल दौलत में 5% की गिरावट आ गई है। अडानी समूह अब हिंडरबर्ग रिसर्च को कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहा है, तो हिंडरबर्ग रिसर्च भी चैलेंज कर रहा है कि आओ हम तैयार हैं, एक एक दस्तावेज देखने और दिखाने पड़ेंगे। दरअसल हिंडरबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि अडानी की सभी कंपनियां 85% ओवर वैल्यूड हैं, यानी अकाउंटिंग फर्जीवाड़ा करके उन्हें उनको औकात से 85% ज़्यादा दिखाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उसके 2 साल की रिसर्च के बाद यह पता चला कि 17,800 अरब रुपए के मूल्य वाला अडानी ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंटिंग धोखाधड़ी में शामिल रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अडानी ग्रुप के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उसकी कंपनियों में स्टेबिलिटी पर शक है। और रिपोर्ट कहती है कि अडानी ग्रुप ने टैक्स हेवन माने जाने वाले देशों जैसे मॉरिशस, यूएई और कैरिबियाई जैसे देशों का गलत इस्तेमाल किया है और वहां की फर्जी कंपनियों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फर्जी ट्रांजैक्शन दिखाकर कंपनी के टर्नओवर को बढ़ाया और यहां की लिस्टेड कंपनी से पैसा ले जाया गया। अडानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री नाम की रिपोर्ट अपने 88 जांच बिंदुओं के साथ सबूत पेश करके अडानी को कौन का नाम देती है, जिसे भारत में नटवर लाल कहा जाता है। 31 मार्च 2022 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में अडानी ग्रुप पर कर्ज 40% बढ़कर 2.2 खरब रुपए हो गया था। इसके बावजूद अडानी की दौलत पिछले 3 साल में $20 बिलियन से बढ़कर $120 बिलियन हो गई है। यानी सिर्फ 3 साल में अडानी ने 8 लाख करोड़ कमा लिए हैं। रेफिनेटिव ग्रुप द्वारा जारी डेटा दिखाता है कि अडानी ग्रुप की 7 इनलिस्टेड कंपनियों पर कर्ज उनके इक्विटी से कहीं ज्यादा है। अडानी ग्रीन एनर्जी पर 2 इक्विटी से 2000% ज्यादा कर्ज है। दरअसल गौतम अडानी तो चेहरा है सिर्फ, इस खेल में उनके भाई सबसे बड़े खिलाड़ी हैं राजेश अडानी,
जो अडानी समूह की 7 कंपनियों को इसी तरह की हेराफेरी करते हैं, जिससे कंपनी ग्रोथ में दिखे और शेयर के दाम बढ़ जाएं। राजेश अडानी ऐसे ही फ्रॉड की वजह से पास्ट में डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा 2 बार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हिंडरबर्ग रिसर्च की माने तो गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी इस खेल के शातिर खिलाड़ी हैं, जो मॉरिशस में 36 फर्जी कंपनियों को चलाते हैं, जिसके ना कोई कर्मचारी हैं ना कोई कारोबार। बाकी अडानी के बहनोई समीर बोरा, जिन्हें काला पीला करने के चक्कर में कई बार इन्हीं एजेंसीज के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। अडानी ग्रुप के पूर्व कर्मचारी के द्वारा दिए तमाम सबूतों के आधार पर हिंडरबर्ग रिसर्च ने जो खुलासा किया है उस पर सरकार चुप है। सरकार चुप रहेगी तो सेबी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स चुप रहेंगी। बाकी यही गुजरात मॉडल है। बैंक से फ्रॉड करने वालों की लिस्ट देख लीजिए, ज्यादातर इसी मॉडल के खिलाड़ी मिलेंगे। एक बहुत पुरानी कहानी आपने भी सुना होगा। एक राजा था जिसकी जान एक तोते में थी। राजा उस तोते को बचाने के लिए सब कुछ करता था जो संभव था। अब समय बदल गया है। वर्तमान के राजा की जान 2 तोते में है, एक मीडिया, दूसरा अडानी। राजा इन्हें बचाने के लिए सब कुछ करेगा जो संभव होगा। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में हमें भेज सकते हैं। फिलहाल नायन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त।